भारती जी, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए रुको जरा, सब्र करो। देखिए राहत तो है, पर बड़ी बात यह है कि जो भाजपा है वो पार्टी के जैसे नहीं, एक कहते हैं ना कि बदला ब्रिगेड के जैसे काम कर रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स की काम कर रही है। इसीलिए तो तेजस्वी जी ने आज खुल के कहा कि चुनाव तो दोबारा होने चाहिए, क्योंकि सुनियोजित तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम किया गया। दोबारा चुनाव करवाइए। अब इसके 3 कारण। ये कोर्ट का रवैया भी तो उसी रास्ते पर है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर सीबीआई जैसी इंस्टीट्यूशन पीएमएलए को आधार बना करके चुनावी मैदान में कूद जाएंगे तो फिर इलेक्शन जो कंपटीशन है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं। इस जो वेंडेटा पॉलिटिक्स का कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ है इस देश में, वो तो माननीय लालू जी हैं। 3 बार सीबीआई ने खुद फाइल क्लोज की है और चौथे बार बोलते हैं कि जब क्लोज किया था तो अच्छे से छानबीन नहीं हुई थी। एक शर्म को ऐसा अद्वितीय घोटाला का मामला है ये, जिसमें एक खुटी कौड़ी तक नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में डीए का डिस्प्रोपोर्शनेट असेट का केस हम जीत चुके हैं। हम सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे मामला तो लोअर कोर्ट में है। यही बात तो हम भी लालू जी केस में कहते हैं ना कि मामला तो लोअर कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे मामले को देखा जाना है, लेकिन ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन पूरी बात यही है कि ईडी इज वर्किंग एज एक तरीके से इलेक्शन टाइम डिपार्टमेंट और सीबीआई कन्वीनियंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, दोनों को एक तरीके से लालू यादव जी पर जब केस किया गया था, बीजेपी की सरकार ने किया नहीं था। उस समय कौन सी सरकार थी? दर्शकों को ये बता दीजिए, केजरीवाल के मामले को क्या लालू जी से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि केजरीवाल के मामले में कोर्ट का फैसला कुछ और बताता है और लालू प्रसाद यादव को तो सजा भी मिल चुकी है। उनके खिलाफ आप देखिए जमानत पर है और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं अपनी जिंदगी में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव के आरोप साबित हो चुके हैं, वो जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रियंका भारती जी, दोनों को आप एक साथ कैसे जोड़ सकती हैं? जोड़ सकते हैं। लालू जी वंचित समुदाय से आते हैं, उनको तो अभी 100 साल से जोड़ दिया जाएगा, कुछ मिले ना मिले। और खैर मिला ही ना। सुप्रीम कोर्ट डीए का मतलब होता है रकम मिला कि नहीं, कहीं से भी कुछ प्राप्ति मिली कि नहीं हुआ। बिना किसी पैसे के मिले हुए एक तरीके से उनको भ्रष्ट घोषित कर दिया गया और पहली बार नहीं हुआ। अब पूरा 2014 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। एमपी एमएलएज एमएलसीज पर 193 केस हुए। कितने कन्विक्शन रेट कितना रहा? मात्र 2 लोग। तो इस तरीके से तो ये काम ही करते हैं ना, पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है ये। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूं बदला ब्रिगेड है ये, भारतीय जनता पार्टी की बदला ब्रिगेड है और इसी तरीके से ये काम कर रही है। समाचार समाप्त हुए, बंद करो, आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।